सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर पूरा देश उन्हें याद कर रहा है, लेकिन मन में एक टीस हुई है कि आखिर नेताजी को जो सम्मान और जो हक उन्हें मिलना चाहिए था, वो इतने साल बीत जाने के बाद भी आखिर क्यों नहीं मिला? क्यों देश के इस महानायक की विरासत को संजो के नहीं रखा गया? क्या हमारा देश, जिसमें महानायकों से बड़ी राजनीतिक सोच हो गई है क्या? हालांकि अब केंद्र सरकार नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाने जा रही है और कल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भव्य मौके पर कोलकाता में होंगे। कोलकाता में जहां पराक्रम दिवस पर मुख्य कार्यक्रम होगा, वहां पर क्या तैयारियां हैं, कल क्या क्या होने वाला है, ये जी न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप देखिए। कदम कदम बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा। अंग्रेजों की शान थी यह इमारत, अंग्रेजों के उपनिवेशवाद की प्रतीक थी यह इमारत। लेकिन जिस नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेज अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे, अब उन्हीं नेताजी के सम्मान में सज रही है विक्टोरिया मेमोरियल। जो सम्मान नेताजी को बहुत पहले मिलना चाहिए था, वो अब हो रहा है। कल जब पूरा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाएगा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता के इसी विक्टोरिया मेमोरियल से नेताजी पर पराक्रमी संदेश देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 जनवरी को शाम 4:30 बजे विक्टोरिया मेमोरियल पहुंचेंगे और यहां पर नेताजी की जयंती के कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम मोदी यहाँ कई सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल रहेंगे, जिसमें एकला चलो रे, कदम कदम बढ़ाए जा, सुभाष जी जैसे उनके मशहूर संगीत होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4:30 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक इस विक्टोरिया मेमोरियल में रहेंगे और नेताजी को उनकी 125वीं जयंती के मौके पर याद करेंगे। केंद्र सरकार ने नेताजी की 125वीं जयंती को भव्य तरीके से मनाने का फैसला लिया है और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल करने वाले हैं। नेताजी की 125वीं जयंती है तो 125 बच्चे इस कार्यक्रम में आजाद हिंद फौज के सिपाही बनेंगे और कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा गीत गाएंगे। कोलकाता में नेताजी की जयंती पर 125 बच्चे एक साथ कदम कदम बढ़ाए चलो का गीत गाएंगे और वो बच्चे हमारे साथ में, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में नेताजी की जयंती को सेलिब्रेट करेंगे। 125वीं जयंती है। कदम कदम बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा। तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, जो शे वतन बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, कदम 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 बढ़ाए। ये बच्चे सिर्फ आजाद हिंद फौज के गीत ही नहीं गा रहे हैं, बल्कि दुनिया को सुभाष बाबू के संदेश बता रहे हैं। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। नेताजी की जयंती विशेष तौर पर मनाई जा रही क्योंकि 125वीं जयंती है। क्या नाम है आपका? जॉयत्री शेठ। जॉयत्री, ये जो बच्चे हैं किस तरह से नेताजी की जयंती पर कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे? इनका पूरा कार्यक्रम क्या है? ये तो 23 को 125 बच्चे हैं, कोलकाता के हर एक स्कूल से है एंड दे विल बी सिंगिंग कदम कदम बढ़ाए जा। क्या कहेंगे नेताजी की जयंती पर? कहेंगे कि जो नेताजी है उन्होंने हमारे देश के लिए लड़ा था और उन्होंने बहुत कुछ सिखाया था हमें, हम सब इंडियंस के लिए वो एक इंस्पिरेशन है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नेताजी was a brave freedom fighter and he sacrifices his life for India and we are very inspired from him. दरअसल कोलकाता में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो मुख्य कार्यक्रम हैं। एक नेशनल लाइब्रेरी में है तो दूसरा विक्टोरिया मेमोरियल में। यहाँ जो 23 तारीख का कार्यक्रम है वो है एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कि नेशनल लाइब्रेरी में एक दिन का होगा। उसमें 4 सत्र होंगे
और उसमें तमाम बांग्लादेश से, म्यांमार से, वियतनाम से, यूनाइटेड स्टेट्स से लोग जो है वो शरीक होंगे। बच्चों के कार्यक्रम के अलावा विक्टोरिया मेमोरियल को नेताजी की अलग अलग तस्वीरों से सजाया जा रहा है। यहाँ पर प्रधानमंत्री प्रोजेक्शन मैपिंग शो की भी शुरुआत करेंगे। हम एक प्रदर्शनी सुभाष जी पे इंटरैक्टिव प्रदर्शनी लगा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें प्रोजेक्शन है, इसमें वीडियोस हैं, इसमें इंटरैक्टिव सामान है। इसमें 125 कहानियाँ हैं। 125वां जन्मदिन है सुभाष जी का, उसमें 125 कहानियाँ हैं। तो ये एक बहुत ही रोचक तरीका है सुभाष जी पर प्रदर्शनी करने का, और ये एक स्थायी प्रदर्शनी है। इसके अलावा कई और कार्यक्रम भी हैं। लोक नृत्य करने वाली टीम भी कल के कार्यक्रम से पहले आखिरी दौर की तैयारियां कर रही है। श्रीखल मृदांग, जो कि पश्चिम बंगाल का लोकल प्ले है, वो यहाँ पर किया जाएगा। सीधे देखिए तस्वीरें विक्टोरिया मेमोरियल से। फिलहाल यहाँ पे रिहर्सल चल रहा है। कुछ इस तरह की तस्वीरें आप 23 जनवरी को देखेंगे, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश के नायक हैं और उन्हीं की याद में ये पूरी जयंती मनाई जा रही है। आप देखिए, सीधे हम आपको सुनाते हैं इनका ये इस खास मौके पर नेताजी को श्रद्धांजलि देते हुए सुभाष जी के नाम से एक गीत भी गाया जाएगा, जिसके लिए यहाँ खास तैयारी की गई है। सुभाष जी वो जान हिंद आ गए हैं शान, जिसको हिंद पे वो शान हिंद आ गए। सुभाष जी। ये पराक्रम दिवस में जो हम लोग सेलिब्रेट करेंगे वो है करेज। नेताजी जो हमारा नेशनल लेजेंड है, ही इज एन इंसिग्निया ऑफ करेज, जो हर जनरेशन को हमको पावर दिया है और यूथ को आगे बढ़ने का शक्ति दी है। और म्यूजिक ऑफ आईएनए एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो लेके नेताजी इतने सारे लोग को इकट्ठा किए और अपना आर्मी बनाए। इन तैयारियों के बीच कुछ सवाल हैं, जिनका जवाब भी देश जानना चाहता है। वो सवाल यह है कि नेताजी के जिस कर्ज को उतारने की बात अब हो रही है, वो पहले क्यों नहीं हुई? पहले क्यों नहीं नेताजी की विरासत को सम्मान से जोड़ा गया? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमने नेताजी पर रिसर्च करने वाले इतिहासकार पूर्वी रॉय से बात की। उनसे पूछा कि देश कल पराक्रम दिवस मना रहा है, पहले क्यों नहीं हुआ? सुनिए उन्होंने क्या कहा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्राइम मिनिस्टर को कि ये नाम लगाया पराक्रम। इतने अच्छे नाम हुआ ना इसको। ये है, ये विशेषण है जिसमें बोलता है तो श्री राम जी है, विष्णु है, नारायण है, ये है विशेषण। और जब विशेषण बनते हैं पराक्रम शब्द, तो हो जाते हैं हीरोइक, प्रोएस, हीरोइज्म, देशनायक बन जाते हैं। ऐसा इतने अच्छे चुन कर बनाए जे मैं बहुत खुश है। इतना ही नहीं, पूर्वी रॉय ने हमें यह भी बताया कि कैसे कांग्रेस और लेफ्ट ने नेताजी को धोखा दिया। जी, नेताजी को कांग्रेस, ये जब पार्टी आ गया, नेहरू, गांधी दोनों मिलकर उसको एकदम सारी दुनिया से इनको नाम हटा देने का, इरेज करने का कोशिश किया था। एक है कांग्रेस का। कम्युनिस्ट पार्टी का साथ जब सुभाष ने पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, एक साथ रहे एवं चुनाव भी हुआ 39 में विद द हेल्प ऑफ द कम्युनिस्ट also betrayed. So the first is the Congress betrayed and the second is the communists betrayed him. केंद्र सरकार ने नेताजी की 125वीं जयंती मनाने के लिए 85 सदस्यों की कमेटी बनाई। पूर्वी रॉय इससे बहुत खुश हैं, लेकिन वो चाहती हैं कि विक्टोरिया मेमोरियल का नाम बदलकर नेशनल मेमोरियल कर दिया जाए। ऐसा क्यों हो, उन्हीं से सुनिए। Subhash was the number one enemy of the British. Subhash was criticizing Victorian age like anything. Queen Victoria को तो एकदम बहुत क्रिटिसाइज करते थे। इसीलिए दूसरा जो ऑप्शन दिया उन लोग, उसको ऑप्शन है इंडियन नेशनल आर्मी। ये नाम हमको बहुत पसंद है कि इंडियन नेशनल आर्मी रुकेगी मेमोरियल को। हाँ, वेरी अप्रोप्रिएट नेम विल बी देयर। आप चाहते हैं कि विक्टोरिया मेमोरियल का नाम बदलकर इंडियन नेशनल आर्मी कर दिया जाए? कर दिया जाए।
सुना आपने, पूर्वी रॉय कह रही हैं कि नेताजी अंग्रेजों के दुश्मन नंबर 1 थे। तो क्या यही वजह है कि अब तक दुनिया को ये पता नहीं लग पाया कि उनकी मौत कैसे हुई? जापान में 3 फाइल अभी भी क्लासिफाइड है। ये जापान सरकार ने ही बताया है। 2 फाइल वो लोग भेजा है, मगर वो लोग बोला है जब 5 फाइल हम लोग के पास है तो 3 फाइल वो लोग क्यों नहीं भेजा? स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम गठन किया जाए, जिसका ऊपर एक दायित्व दिया जाए, और 3 फाइल जो रखा है क्लासिफाइड है उसको आप ले आइए। और भारत में जो इंटेलिजेंस ब्यूरो फाइल जो सार्वजनिक शायद नहीं हुआ है उसको आप ओपन कीजिए। इन सब के बीच ये तो कहा ही जा सकता है कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए। हालांकि इसमें केंद्र सरकार पर राजनीति करने का आरोप लग रहा है। इसी साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव भी है और नेताजी की 125वीं जयंती। तृणमूल कांग्रेस हो या बीजेपी, हर कोई इस बार नेताजी की जयंती को बड़े स्तर पर मनाने की तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है जो कि साल भर नेताजी की जयंती को विशेष तौर पर मनाएगी। केंद्र सरकार ने नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान कर दिया है। कुछ ट्रेनों के नाम नेताजी के नाम पर रख दिए हैं। इसके अलावा उनसे जुड़े जो लोग रहे हैं उनके साथ मिलकर केंद्र सरकार कई कार्यक्रम करने जा रही है। तो वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपने अंदाज में याद कर रही हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है, इसलिए नेताजी को लेकर एक बार फिर से सियासत गर्म हो सकती है। पश्चिम बंगाल में अलग अलग मुद्दों पर बीजेपी और टीएमसी की तकरार होती रहती है, लेकिन इस बार टकराव का मुद्दा नेताजी सुभाष चंद्र बोस बने हैं। आने वाले चुनाव में बीजेपी और टीएमसी खुद को नेताजी की विरासत का असली उत्तराधिकारी साबित करना चाहते हैं। हो सकता है कि चुनाव की वजह से भी बीजेपी और टीएमसी दोनों नेताजी के कार्यक्रम को लेकर ज्यादा जागरूक हैं। जी न्यूज इस वक्त विक्टोरिया मेमोरियल में मौजूद है और यही वह जगह है जहां पर नेताजी की याद में 125वीं जयंती के मौके पर कई कार्यक्रम किए जाएंगे। आप देखिए तस्वीरों में यहाँ मंच तैयार हो चुका है, कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। नेताजी से जुड़े जो गीत थे उनको भी यहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा। एक पूरी जो आप दीवार देख रहे हैं इस पर एक प्रोजेक्शन के माध्यम से एक मूवी चलाई जाएगी जो कि नेताजी की जिंदगी से जुड़ी हुई होगी। और इसके अलावा इस पूरी दीवार पर नेताजी से जुड़ी जो यादें हैं, उनके जन्म से लेकर अंतिम बार जब देखे गए तब तक उन सभी यादों को इस पर दिखाया जाएगा कि 125वीं जयंती बड़े स्तर पर सरकार मना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विक्टोरिया मेमोरियल में इन कार्यक्रमों के साक्षी बनेंगे और पीएम मोदी यहां से नेताजी की जयंती के मौके पर देश को संदेश भी दे सकते हैं। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, कोलकाता। तो नेताजी की 125वीं जयंती और पराक्रम दिवस की भव्य तैयारियां की जा रही हैं। छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, लौटेंगे। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.